ताइब साहब, आप कहिएगा कि कल हमारे बॉलर्स का जादू सर चढ़ के बोलेगा? आप डेफिनेटली हमेशा से पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं इंडिया के ऊपर हैवी रहे हैं। और अगर आप अर्ली विकेट्स ले लेते हैं 1 से 2, स्पेशली शुभन गिल की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है। अगर आते साथ आप पावर प्ले में उसको आउट कर लेते हैं, और हमेशा मेरे ख्याल से सिर्फ एक वर्ल्ड कप में लास्ट जब शुभन गिल ने बहुत अच्छी फेंटी लगाई थी, अगर वो आते साथ कल उसको शहीन अफरीदी आउट कर लेते हैं तो ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आप इनके पास जो मेजर ऑप्शन है बैटिंग की, वो सूर्य कुमार यादव है। इज़ वेरी एग्रेसिव प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं, 360 खेलते हैं। और उसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन रहते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि इतनी उनकी बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग टीम है। आप देखें जितने भी प्रीवियस मैचेस हुए हैं तो वन मैन शो होता रहा विराट कोहली की तरफ से। पाकिस्तान को इसका एडवांटेज डेफिनेटली रहेगा। हमारी बॉलिंग तो ऑलमोस्ट वही है, बॉलर तो चेंज नहीं हुए। अगर वो पाकिस्तान की यही बॉलिंग डोमिनेट करती रही है प्रीवियस टाइम के अंदर, नो डाउट विराट कोहली तो देखें वो प्लेयर्स की कैटेगरी से बहुत ऊपर का प्लेयर है। वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से रीड करता है। आप 2022 वाला वर्ल्ड कप देख लें जिसमें पाकिस्तान को वो वन साइडेड मैच ले गया हार्दिक पांड्या के साथ। तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो ले जाते हैं मैच, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसे प्लेयर इनके पास हैं कि जो इतना स्ट्रांगली मेंटल पे इनका काम कर सकते हैं कि वो बड़ा। सूर्य कुमार को भी आप देखेंगे वो रोकने वाला प्लेयर नहीं है, वो हर बॉल पे स्टार्ट करेगा। अच्छा, अजहर साहब हमारे साथ मेरे ख्याल से मौजूद ही हैं। अजहर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इसके ऊपर भी जरा कमेंट कीजिएगा कि अफगानिस्तान में राशिद खान और भारत में इंडिया की टीम में कुलदीप जो है उसको डर की अलामत समझा जा रहा है। मुझे ये बताइएगा कि क्या उनके खिलाफ, कुलदीप के खिलाफ हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? अच्छा फातिमा खान साहब, ये भी जरा शामिल कीजिएगा, जैसे अभी भाईजान ने जिक्र किया विराट कोहली की इनिंग्स का। तो जब विराट बैटिंग के लिए आया और हार्दिक पांड्या के साथ उसकी पार्टनरशिप लगी, तो क्या उस वक्त वो इंटेंट नहीं होना चाहिए था कि चौके छक्के मारें, पाकिस्तान को दबाव में लाएं और मैच खत्म कर दें? वो तो आखिरी 3 ओवर्स तक, आखिरी ओवर्स में 19 रन तक थे। तो ये जो इंटेंट पाकिस्तान में बयान होता है कि ये इंटेंट वाली क्रिकेट होनी चाहिए जी, ये अग्रेसिव क्रिकेट होनी चाहिए, ये स्ट्राइक रेट की क्रिकेट है, ये माइंडसेट है, ये कौन से अल्फाज है जो पाकिस्तान की क्रिकेट में इतनी शिद्दत के साथ हैं? वो हर नौजवान के जहन में बिठाया गया है। जी अजहर साहब। जी मैं अब हाफिज साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आप 20 ओवर खेलते हैं और 20 ओवरों में आप ओमान के खिलाफ 160 करते हैं, तो आपकी बैटिंग की जो इंटेंट है वो कहाँ पर चली गई? ये इसलिए कि अभी हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है और टेक्निकल बात ये की है कि अगर आप समझते हैं कि पिच में बाउंस है, मूवमेंट है, उसमें साइडवेज मूवमेंट भी है, और ऑफ स्टंप पर अगर आप तेज बॉल करेंगे और हारिस राउफ को अगर आप एज ए शॉर्ट बॉलर इस्तेमाल करेंगे, तो क्या वो आपको 4 ओवरों में विकेट टेकिंग ऑप्शंस आपकी बढ़ती हैं या आपकी कम होती हैं? तो उसका मतलब है कि अगर आपके 3 सीटर्स खेलते हैं और 2 स्पिनर्स खेलते हैं तो आप इमरान अहमद पर ज्यादा रिलाय करेंगे रादर कि आप मोहम्मद नवाज तो डेफिनेटली खेलेगा, तो सुफियान मुकीम विल बी नॉट कंसिडर्ड। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इंटेंट की जो अभी तक हाफिज साहब की है, ये इंटेंट आपको नजर आनी चाहिए, खाली बड़ी हिटें मारने की वजह नहीं है। ये आपने कहा अगर एक चौका मारिए या छक्का मारिए तो आप स्ट्राइक रोटेट करें और आप बजाय आउट होने के आप अपनी टीम को एक अच्छे कॉम्बिनेशन पर एक अच्छी इंटेंट के साथ आप रन ऑन द बोर्ड करें। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और रन ऑन बोर्ड करता है तो ये इंटेंट जो है ना, ये प्रेशराइज कर सकती है इंडिया को। अच्छा, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट मैं चाहूंगी कि इसी पर ही गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर कल पाकिस्तान टॉस जीतता है, पहले बैटिंग करता है, तो प्रेशर जो है वो बिल्ड कर सकता है, आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान क्योंकि चेज में अच्छा नहीं है इस वक्त, हम रिलाय भी अपनी बॉलिंग पे ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बैटिंग ना। तो बैटिंग में अगर हमारे पास इस वक्त जो कॉम्बिनेशन खेल रहा है वो इस तरह का नहीं है कि वो गिन के या एक स्ट्राइक रेट को कैरी करके या कंसिडरिंग दैट के रन पर ओवर को आप कैरी करके आपने इनिंग को आगे बढ़ाना है, तो वो मुश्किल है इस वक्त हमारे प्लेयर्स हैं। तो बेहतर यही है कि अगर पाकिस्तान मैच वो टॉस जीतता है तो फिर आपको पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए। और हमारे पास बॉलिंग पे हम ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, तो बॉलिंग बाद में आपको टोटल को सेव करने में तो हम उस पर किसी हद तक ये रिलाई कर सकते हैं कि हमारे कोई बॉलर परफॉर्म कर जाएं तो हम अपने टोटल को डिफेंड कर लें। अगर इंडिया टोटल लगाता है और हमें जाके करना पड़ता, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं चूंकि बड़ा
मेन फैक्टर है कि टॉस जीतना, फिर उसके बाद फैसला करना कि पहले बैटिंग या बॉलिंग, और हमने अमूमन देखा है कि पाकिस्तान पहले फील्डिंग चूज कर लेता है टॉस जीतने के बाद। हाफिज साहब, कल कौन सा फैक्टर जो है, बैटिंग या फील्डिंग, किसको चूज करना चाहिए? देखिए फातिमा, इसका निसार है कि कंडीशंस क्या है, क्या पिच को रीड करते हैं अच्छे अंदाज में, और जिस तरह से मोहसिन साहब जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, तो पाकिस्तान अगर सेकंड इनिंग्स में जाता है उसको अपना टारगेट ऑन बोर्ड रखता है, टोटल ऑन बोर्ड करता है, और फिर उसको अपनी बॉलिंग के ज़रिए पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये एक तरीका ऐसा है कि जिस पर ज़्यादा इम्कानात होंगे जीतने के। लेकिन ये सारे का सारा निसार पिच देखने के बाद होगा, कॉम्बिनेशन को देखने के बाद होगा, ऑपोजिशन, मतलब कंडीशंस बहुत मैटर करते हैं ना, ऑपोजिशन क्या परफॉर्म करते हैं। हमारा कोई खिलाड़ी जो है वो देखिए खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खेल सकते हैं, ये कोई ऐसी मतलब उसने भी बॉल ही करने हैं, आप मेरिट पर खेलें, जहाँ पर बॉल है, जहाँ का बॉल है उधर उसको खेलने की कोशिश करें, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये स्किल हो का असल मुकाबला है, दोनों टीमों के खिलाड़ियों की सलाहियतों का इम्तहान है, कौन कितना बासलाहियत है। देखें, दुनिया वसीम वकार के खिलाफ भी छक्के लगते रहे हैं, शोएब अख्तर को भी पिटाई होती रही है, शेन वॉर्न को भी पिटाई होती रही है, मुरलीधरन के खिलाफ भी उसको भी पिटाई होती रही है, ठीक है, शेन बॉन्ड को भी रन्स होते रहे हैं, जसप्रीत बुमराह को भी रन्स होते हैं, ठीक है, अभी के दौर में शाहीन अफरीदी को भी रन्स हुए हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा बॉलर है जिसके खिलाफ रन्स नहीं होते? तो क्या आप उन बासलाहियत खिलाड़ियों के खिलाफ रन्स करने के लिए उनके हरबों का तोड़ आपके पास है? अगर आपके पास तोड़ होगा तो आप खेल लेंगे। आपने मुझे बड़ा एक मजेदार किस्म का पॉइंट दिया है, चूंकि हम तोड़ की बात कर रहे हैं, तो किसी को हराना उस वक्त बहुत आसान हो जाता है जब हमें ये पता चल जाए कि अंदर कुछ चल रहा है। तो इंडियन टीम के खिलाफ भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही है कि उनके अंदर सियासत चल रही है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है उनकी हार अब देखिए, फैक्टर तो डेफिनेटली हो सकता है कि वहाँ पे भी आपको पता कैप्टनसी के इश्यूज होते हैं, और उनकी भी ख्वाहिश है कि इतना बड़ा इंडिया है, उसमें कैप्टन बनने का हर बंदे का ख्वाब तो होता है, वो इश्यूज भी होते हैं, लेकिन उनके इतनी ज़्यादा नहीं होते पाकिस्तान में जैसे होते हैं टीम्स को लेके। मैंने अभी बात करे थे आप कंडीशन की, एक तो बारे में बात करूं, जो दुबई की कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है। अगर आप देखें वहाँ पे 160 170 रन्स इनफ होते हैं बोर्ड के ऊपर, अगर आप उसको अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग है डिफेंड करने के लिए। और अगर आप गुलदीप की भी बात करें, 2 बॉलर इनके पास, बुमराह और गुलदीप, अगर आप इनको विकेट्स नहीं देते डेफिनेटली इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान को तंग कर सकता है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत अच्छी साइड है, वो नीड टू बैकअप। देखिए स्ट्रक्चर की बात करना, वो सारी चीजें, वो इश्यूज तो रहेंगे। अभी तक तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शंस हैं, जो बेस्ट चीजें हैं सारी, उसके साथ तो आपके पास बेस्ट टीम है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा T20 में कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। बेस्ट टीम है। मुझे ये बताइए कि जैसे हम लोगों ने देखा कि माजी में बाबर आजम को बहुत ज्यादा बूम भी मिला, और अभी तक स्टिल जो देखने वाले हैं वो यही कहते हैं कि बाबर को होना चाहिए था या रिजवान को होना चाहिए था। ये बाबर और रिजवान की जगह पे चूंकि नए खिलाड़ी ऐड किए हैं, कोई उनमें से जगह ले पाएगा, उस खला को पूरा कर पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बाबर और रिजवान क्या खला हैं? खला नहीं, तो उनकी जगह, उनकी खला, मैं वो बात कर रही हूं, उनको नहीं कह रही। नहीं, उनकी जगह होती तो खेल रहे होते ना, उनकी जगह नहीं है, तो वो जगह नहीं है। अपने टाइम पे उन्होंने खेल लिया बहुत। नहीं, देखिए मैं बात उस आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि अगर उनकी जगह होती और वो इतने अकम्पलिश होते तो वो खेल रहे होते, वो इस वक्त टीम से बाहर ना होते। ये पॉसिबल नहीं है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और टीम से बाहर हो जाए। हाँ, मतलब आप ये खुद मान रहे हैं कि परफॉर्मेंस के ऊपर टीम बिल्ड की गई है इस दफा? देखें होता क्या है कि जी आपने अपनी फिलॉसफी, जिसकी मैंने शुरू में क्रिटिसाइज कर दिया, वो आप साहब ने भी ये वही बात की है कि आपने अपनी इंटेंट, आपने अपना जो फिलॉसफी ऑफ गेम है वो चेंज कर दी है। ठीक है। उस फिलॉसफी ऑफ गेम में रिजवान और बाबर फिलॉसफी फिट नहीं हो रहे। अब होता क्या है कि ये जो आपने फिलॉसफी चेंज की है ना, ये अब इस सीरीज के बाद आप आके देखेंगे दोबारा आपको समझ आएगी कि नहीं ये गलत थी। ये किसी भी तरह है ही नहीं है ना। मतलब आप एक प्लेयर है, फॉर एग्जांपल आप साहबजादा फरहान की बात करते हैं, वो डोमेस्टिक में 600 करके आ रहा है, आप उसे कह रहे हैं कि नैरो डाउन कर दिया आपने उसकी क्रिकेट के, आपने हिट मारनी है। भाई हिट ही मारनी है तो 400 का टारगेट दो, फिर 160 ही करने हैं तो फिर हिट क्यों कहाँ मारनी है। फिर दूसरी चीज है कि आपके पास स्किल है ना, मॉडर्न क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, आप बार बार हमारा कोच और कप्तान क्या कहता है, मॉडर्न क्रिकेट। अब मॉडर्न का मतलब है कि आपकी स्किल इंप्रूव हुई है ना। चलें, अब ये तो कल के मैच के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि कल का मैच आया स्किल की बेस पे खेला जाता है या फिर इंटेंट की बेस पे खेला